भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क की तरक्की रोकना चाहते हैं। जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई और धावा बंद नहीं होता मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। कहा, जब इक्तदार संभाला तो महंगाई अरूज पर थी। हम महंगाई 40% से 4% पर लाए। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर लाए। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर लाए। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर हैं। नवाज शरीफ ने सियासत बचाने की बजाय मुल्क बचाने को तरजीह दी। बाहर जाता हूं तो सोचता हूं बरादर मुल्क के सरबराह ये ना समझे मैं कुछ मांगने आया हूं। मुझे ताने देने वाले कहते हैं शहबाज शरीफ पैसे मांगने जाता था। क्या आप बढ़ने जाते थे? कर्ज लेने से मुल्क तरक्की नहीं करते। दुआ करें कर्जों से जान छूट जाए। खवारिज को खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। इंडस हाईवे समेत मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ मजबूत अलायंस बनाने की कोशिश। अपोजिशन रहनुमाओं की GDA सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। महमूद खाना चकजई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ खोसा समेत दीगर शरीक। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर गौर। पीर पगारा को बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस में शामिल होने की दावत। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा, ख्वाहिश यही है पाकिस्तान को सब मिलकर मजबूत करेंगे। मुतफिका नुक्ते पर एक जगह जमा हुए मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को मैनेज किया गया। पूरी कौम को घरों से बाहर निकलना होगा। आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए सबको जिद्दोजहद करनी चाहिए। आइन के अंदर रहते हुए तमाम इदारों को किरदार अदा करना चाहिए। हमारा लीडर बानी PTI जेल में है। हजारों कारकुन गिरफ्तार हैं। सफ्दर अब्बासी बोले, हम बहुत से मामलात पर एक पेज पर हैं। मौजूदा पार्लियामेंट के पास कोई मैंडेट नहीं। इलेक्शन के फौरी बाद कह रहा था ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए। PTI ने ताखीर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं PTI इंतजार में है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। बानी PTI की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये 5 से 6 लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। सियासी कमेटी के कुछ लोगों ने मुझे कहा हम गलत चल रहे हैं। रऊफ हसन PTI के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। परवेज खटक ने बानी PTI पर जाती तनकीद की। उनका वापस आना मुश्किल है। जस्टिस साहब ने कल हमारी मुलाकात हुई थी और चीफ जस्टिस साहब के सामने आल्दो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हमारी चार्जशीट बड़ी लंबी है, तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है। अलायंस की एक वक्त ज़रूर गया हुआ है। ये हमारी तहरीक तो ज़रूर चलेगी। सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनके साथ हम अलायंस बनाने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस का PTI को सिस्टम में रहने और बाइकआउट से गुरेज का मशवरा। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। PTI के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। हमारा वफ्द कराची गया है। ये तहरीक चलेगी। आइन की सरबलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो। हमने खुले दिल के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे। चाहते थे मुज़ाकरात से हल निकले, मगर हुकूमत ने इसे संजीदा नहीं लिया। शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का इंटरनल मामला है। पार्टी छोड़ने वालों के हवाले से बानी PTI फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। जब तक अदालती निज़ाम में बेहतरी नहीं आती लोगों में गम गुस्सा बढ़ेगा। आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में जालाबारी का इम्कान है। मुल्क के शिमाली और पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में 25 फरवरी से 2 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में 25 फरवरी से 2 मार्च तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में 24 से 26 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में फ्लैश फ्लड का भी इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात की सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। दुनिया को इक्तिसादी, माहौलियाती, सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजेस का सामना निमटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के लिए गेटवे की हैसियत रखता है। मुश्तरका तरक्की के लिए वस्ती एशियाई ममालिक गवादर बंदरगाह से मुस्तफीद हो सकते हैं। जामे और पायदार तरक्की के लिए ममालिक के दरमियान ताउन की फरोग की जरूरत है। क़यादत लोगों को मुश्तरका विजन के गिर्द मुत्तहिद करे। सदर मुमलिकत का इलाकाई रवाबित और इक्तिसादी ताउन के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। मौजूदा हुकूमत गुलाम है और आकाओं को इनसे बेहतर कोई और गुलाम नहीं मिल सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर बिल्कुल एतमाद नहीं।
इसके साथ नहीं चल सकते। सेनेटर एमर वली खान कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत अब जो हरकत कर रही है ये मुनासिब नहीं। अदलिया बिलखसूस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को तबाह किया गया। लाहौर से एक चहीते को लाकर इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम वक्त की जरूरत थी, लेकिन इसकी आड़ में गैर मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। हम इनको मानने के लिए तैयार नहीं। जुनैद अकबर की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को सवाबी में पहले जलसे का मामला। जुनैद अकबर और मुखालिफिन आमने सामने। जलसे में शरीक होने वाले सरकारी मुलाजमीन नई परेशानी में फंस गए। जलसे में क्यों शरीक हुए? जुनैद अकबर मुखालिफ ग्रुप ने सरकारी मुलाजमीन को नोटिस भिजवाने का फैसला कर लिया। जराए पीटीआई के मुताबिक 8 फरवरी से पहले सरकारी मुलाजमीन की सियासी जलसों में शिरकत पर पाबंदी आयद की गई थी। अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई की बच्चों से बात करा दी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने इकदाम की तस्दीक कर दी। कहा जेल हुकाम ने अदालती अहकामात की रोशनी में बानी के बच्चों से बात कराने की इत्तला दी है। डेरा गाजी खान में नून लीग का जलसा, कारकुनों का जोशो खरोश। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। जलसे में तराने बजाए गए। वजीर आजम की जानिब से डीजी खान में कैंसर अस्पताल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी काम करने का ऐलान। जलसे में वफाकी वजीर अवैस लगारी, राना सनार, राना तनवीर हुसैन वजीर आजम के हमरा स्टेज पर मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। अवैस लगारी ने अपने खिताब में कहा इंडस हाईवे की तामीर से लाखों लोगों का फायदा होगा। वजीर आजम ने डीजी खान को 131 अरब रुपए के मंसूबे का तोहफा दिया। आवाम शहबाज शरीफ की तरक्की पसंद सोच को पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट की सियासत को मुस्तरद करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। खैरात से अस्पताल और स्कूल तो चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा माशी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। हमेशा यही बात आती है कि माशी इस्तेहकाम आ गया है तो इसे आगे कैसे बरकरार रखा जाए। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ कम हुआ। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर चलना वक्त की जरूरत है। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी हजरात को फायदा हुआ। इससे कारोबार मजीद बढ़ेगा। हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल में नाकाम। माफिया पैसे कमाने लगा। लाहौर में चीनी 150, मुल्तान में 155, कराची और कोयटा में 160, जबकि दीगर कई शहरों में चीनी की कीमत 165 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की कोट लखपत जेल में तबीयत खराब। सख्त सिक्योरिटी में जेल से अस्पताल मुंतकिल। पीटीआई रहनुमा के तर्जुमान के मुताबिक एजाज चौधरी के दिल की शरेयानों की पेवंदकारी की गई। किसी जमात के साथ कोई अलायंस नहीं बना रहे। हुकूमत को उल्टे सीधे कवानीन बनाने के सिवा कोई काम नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का मियांवाली में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुल्की मसाइल हल करने हैं तो आइन पर अमल किया जाए। हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है तो इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करना होंगे। पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाली कौम है। हमारी बदकिस्मती है हम टैक्स देने से इनकारी होते हैं। हमें इस जुडिशरी से किसी किस्म की तवक्को नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन का हुलिया बिगड़ गया। रऊफ हसन की डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा हुकूमत मनपसंद जजेस को अदलिया में ले आई। शेर अफजल मरवत पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे। इन पर बात करना नहीं चाहता। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान पलता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी। कहा जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्होंने ही शहरों को आबाद किया। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के मकसद को जानते थे। आज 115 बच्चों की सर्जरी की गई। इदारे देख लें, ये वो दहशतगर्दी जो हम कर रहे हैं। जागीरदाराना निजाम हमारी इसी चीज से परेशान है। सिंध में डाकू राज बरकरार है। कोई शहरी महफूज नहीं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कच्चे के डाकुओं को किसकी पुश्त पनाही हासिल है ये सबको पता है। सिंध में पीपल्स पार्टी अमन अमान बरकरार रखने की जिम्मेदार है। बलूचिस्तान के अवाम इस वक्त सड़कों पर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने भी जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात से महरूम करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पेशावर हाईकोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती चैलेंज। सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद और लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात। लाहौर में मलिक आसिफ सदर मुंतखब।
नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुल रहमान रांझा कामयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में वाजिद अली गेलानी सदर, इफ्तिखार अहमद बाजवा नायब सदर, मंजूर अहमद जज्जा सेक्रेटरी मुंतखब। मुल्तान में नून लीग, पीटीआई और पीपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद अजहर मुगल कामयाब। बहावलपुर में नदीम इकबाल चौधरी सदर, इमरान नजीर चन्नर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। रावलपिंडी में सदर की नशिस्त के उम्मीदवार एहसन हमीद 218 वोट के साथ जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर खलील अहमद मलिक 211 वोटों के साथ आगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जीतने वाले पैनल से राब्ता, 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतल्लिक जामे प्लान तलब कर लिया। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शोबे सेहत के 19 अहम टास्क पूरे करेगी। पंजाब भर में आउट सर्विसिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक होगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का नौशहरा का दौरा। जुड़ोबा डैम का इफ्तिताह कर दिया। जुड़ोबा डैम 777 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया गया है। डैम से 930 एकड़ बंजर एराजी ज़ेर काश्त आएगी। अली अमीन गंडापुर का जुड़ोबा में पीने के पानी मसला हल करने के लिए 2 करोड़ रुपए देने, 2 किलोमीटर सड़क की तामीर का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा, डैम की तामीर का मंसूबा मुकम्मल, लोग इससे ज़्यादा फायदा उठाएं, नौजवान तालीम हासिल करें, इक़दार अखलाकियात का मयार बुलंद करें। सूबाई हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से मजहबी जमातों के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। जिला कुरम में अमन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वफूद ने बैरिस्टर सैफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फरीकैन की शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा। अमन माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का यादा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। फरीकैन शरपसंद अनासर से दूर रहें, उनकी सरगोदी में हुकूमत का साथ दें।